मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल सभी शो में हम करेंगे शामिल। आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, इन्वेस्टमेंट क्वेरीज हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपके पोर्टफोलियो पर देंगे एडवाइस। सबसे पहले आप नोट कीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में और अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा आप सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करें, सीएनबीसी आवाज़ के हैंडल पर जाएं और अपने सवाल आप वहाँ लिख भेजिए, #आस्क-आवाज़ लिखकर। तो ये रहा है तरीका इशू में पार्टिसिपेट करने का। और अगर बात करें आज के एक्सपर्ट की, तो हमारे साथ अमित सेठ मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो अमित से कनेक्ट करेंगे, उनसे आपकी तमाम जो क्वेरीज हैं उन पर राय देंगे। लेकिन उससे पहले मार्केट पर एक नज़र डालेंगे। आज जो शुरुआत हुई मार्केट्स की वो तो थोड़ी मंदी हुई, लेकिन उसके बाद एक रिकवरी हमने देखी मार्केट में। और आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी, तो बाजार एक अच्छी रिकवरी में रहा। लगातार चौथे दिन बाजार तेजी के साथ बंद हुआ, दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद होने में कामयाब रहा। पार्टिसिपेशन खासतौर से आज के सेशन में कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स की तरफ से हम खासतौर से देख रहे थे, जिसमें आईटी पार्टिसिपेट कर रहा था, मेटल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन क्या रहा एक्शन, किन पॉकेट्स में बाइंग देखने को मिली, कौन सी पॉकेट्स रही कमजोर, समझते हैं कंचन नौटियाल से एक क्विक रिकैप में। कंचन बताइए। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में क्या शानदार रैली जो है आज के सत्र में हमें सेकेंड हाफ में आती हुई दिखाई दी है। देखिए निफ्टी की बात करी जाए तो अच्छे खासे गेंस 23,000 के ऊपर जाके आज निफ्टी जो है क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं बैंकिंग में भी अच्छे खासे गेंस, मिड कैप भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया है एक्सपायरी के दिन। अब अगर बात करी जाए इसके अलावा की जो बाकी पॉकेट्स हैं वहां पे किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, देखिए मॉर्निंग में हमने देखा था कि केवल 2-3 ही पैक्स ऐसे थे, जैसे कि आईटी हो गया, मेटल्स हो गए, जहां पे एक चमक देखने को मिल रही थी। लेकिन आखिरी तक आते आते ऑलमोस्ट सारे ही इंडाइसेस ने आज अच्छी खासी जो रिकवरी है आज के सत्र में दिखाई है। आईटी तो गेन कर ही रहा है, करीबन 2.5% की तेजी। ऑटो में वापस से एक फ्लैट मूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। एफएमसीजी इन ग्रीन में आता हुआ बंद होकर दिखाई दिया है। रियलिटी, ऑयल एंड गैस और मेटल्स में जो चमक है वो काफी ज्यादा शानदार आज के सत्र में देखने को मिली है। अब अगर बात कर ली जाए इस टाइम पे कि बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है, तो देखिए विप्रो में क्योंकि आईटी पैक लीड करता हुआ दिखाई दे रहा था, नो डाउट मॉर्निंग से ही हिंडाल्को, एचसीएल टेक और टीसीएस ने अच्छे खासे गेन्स दिखाए हैं। लूजिंग पॉकेट की अगर बात कर ली जाए तो डॉक्टर रेड्डीज, अडानी एंटरप्राइजेज, इंटर ग्लोब एविएशन और अपोलो हॉस्पिटल्स में जो मंदी का सत्र है आज हमें देखने को मिला है। इसके अलावा आईटी में हमने देखा कि अच्छे खासे गेन्स जो है वो देखने को मिले हैं। इस लिहाज से एम्फोसिस में करीबन 4.25% की तेजी देखने को मिली है, विप्रो करीबन 4% और एलटीआईएमबी की अगर बात करी जाए तो 3.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा मेटल्स में मॉर्निंग से हम देख रहे थे कि काफ़ी अच्छी चमक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है जिन्होंने बोला है कि जो एल्यूमिनियम के प्राइसेस हैं उससे अच्छा खासा बूस्ट मिल रहा है, रुपए का जो डिप्रिसिएशन है वहाँ से बूस्ट मिल रहा है। इनफैक्ट इस टाइम पे अगर वैल्यूएशंस देखे जाएं कंपनी के तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मेटल्स में भी ये चमक देखने को मिली है। लेकिन ऑल इन ऑल आज का सत्र काफ़ी ज़्यादा हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिला। तो ये रहा है क्विक मार्केट का अपडेट। अब नजर डालते हैं एफआईएस डीआईएस के आंकड़ों पर। एफआईएस ने बिकवाली की है 8692 करोड़ की और डीआईएस ने हालांकि बाइंग की है 779 करोड़ की। तो अच्छे एक बाइंग देखने को मिली है डीआईएस की तरफ से। लेकिन फटाफट से अब बात करते हैं कल की स्ट्रैटेजी पर, आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस पर। अमित नमस्कार, बताइए पहले तो कि आपका व्यू क्या रहेगा इंडेक्स पर कल, किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या व्यू? जी गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम पिछले 2-3 दिनों से हम एक अच्छा मूव देख रहे हैं मार्केट में, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। निफ्टी ने एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई है पिछले 3 दिनों में और इन द प्रोसेस एक लंबे अरसे के बाद हमने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिगेन किया है। सिमिलरली अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पे भी हमने ऑलमोस्ट आज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिगेन किया बैंक निफ्टी ने, विच इज अ पॉजिटिव साइन। कमिंग टू निफ्टी, देखिए एक न्यूज ड्रिवन हेवी मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है कि व्हाटएवर न्यूज कम्स फ्रॉम यूएस एंड मिडिल ईस्ट उसके ऊपर हमारी मार्केट्स इम्पैक्ट होती हैं। बट अगर हम ये सोच के चलें कि कोई पॉजिटिव न्यूज आती है और ओवरनाइट कोई खराब न्यूज नहीं है, तो फिर जो कि हमें मार्केट खुलने से पहले एनी हाउ पता चल जाएगी, देन आई थिंक 22,900 इज अ गुड सपोर्ट जोन। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रहनी चाहिए। थोड़ा सा रैली हो गया, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट आई थिंक 22,900 22,950 एक छोटे से 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे भी हम एक अच्छा खासा रिवर्सल देख रहे हैं। बैंक निफ्टी ने 52,716 के आसपास बंद किया है।
कोई आधा पौना परसेंट 52 200 52 300 के आसपास डिप मिले तो बाय करना चाहिए। 51 800 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। बट ऑल दिस इज सब्जेक्ट टू ओवरनाइट न्यूज जो हमें यूएस और मिडल ईस्ट से आती है, उसको देखते हुए ही कोई पोजीशन बनानी है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक क्या सलाह रहेगी आपकी, कुछ ट्रेडिंग पोजीशंस? जी देखिए, मेटल्स ने काफी अच्छा किया है और हमने बार बार नैल्को, हिंडाल्को ये सब स्टॉक्स काफी रिकमेंड किए हैं। बट अब ऐसा लग रहा है कि स्टील बेस्ड स्टॉक्स का भी समय आ गया कि वो यहाँ से थोड़ा बेटर करेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम टाटा स्टील की बात करते हैं तो टाटा स्टील ने इस पूरे फॉल में मार्केट में जो वोलेटिलिटी थी, बड़े अच्छे से 190 195 के लेवल्स होल्ड किए। अपने की मूविंग एवरेजेस 10-20 के आसपास कंसोलिडेशन किया और आज के सत्र में हमने यहाँ पे एक मूव देखा है। तो मुझे लगता है टाटा स्टील स्ट्रिक्टली इंट्राडे बेसिस के लिहाज से 204 के टारगेट्स टच कर सकता है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 195 के आसपास। ओके, तो ये रही स्ट्रैटेजीज आपके लिए। अब बात करते हैं व्यूअर्स से, और पहले व्यूअर हमारे साथ ललित कुमार जैन चेन्नई से कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। ललित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा टाटा नमस्ते। स्टील ये टाटा टीसीएस का सवाल है। ओके, बताइए किस भाव पे आपने लिया हुआ है? 2750 में लिया, 2750 में लिया हुआ है। ओके, और आपका नजरिया क्या है? हाँ जी, आप कितने टाइम के लिए रख सकते हैं इसे? मैं अभी होल्ड कर सकता हूँ। रख सकते हैं, क्या करना चाहिए? टीसीएस 2750 की बाइंग है। जी देखिए, होल्ड करने की सलाह है टीसीएस में। टीसीएस ने अगर हम डेली चार्ट्स देखें तो वहां पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया है और जहां से रिवर्सल आया है वो एक वीकली सपोर्ट एरिया भी है। तो स्टॉक ने फाइनली सपोर्ट लिया 2350 के आसपास। 5-7 दिनों का कंसोलिडेशन किया 100 रुपए के दायरे में, जिसमें नीचे की रेंज 2350 थी, ऊपर की रेंज 2450 थी। उसके बाद स्टॉक ने एक मूव दिखाना शुरू किया पिछले 2-3 दिनों से, और इन द प्रोसेस हमने देखा है कि टीसीएस ने अपना 10 और 20 डेमा रीगेन कर लिया है। तो जिस हिसाब से दमखम है और जिस हिसाब से ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग हो चुकी है, चार्ट पैटर्न देख के लगता है कि सेलिंग एग्जॉस्टेड है, वीकली सपोर्ट जोन से रिवर्सल आ रहा है। तो इन परिस्थितियों में अब टीसीएस फाइनली होल्ड करने की सलाह है। आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 2450 रुपए का लगा के रखें। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए, टीसीएस पर होल्ड आप कीजिए। हितेश जैन अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है राजस्थान से। हितेश नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है? नमस्ते मैडम। मैडम मेरे 100 शेयर हैं लुपिन के, 700 के एवरेज के हैं। अब इनको होल्ड करना चाहिए या निकलना चाहिए मैडम? ओके, और आपका नजरिया क्या है इसमें? लॉन्ग टर्म का ये नजरिया तो। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू है, 700 की बाइंग है, शानदार मुनाफे में है, 1600 रुपए ऊपर इनके खरीदारी के भाव से। प्रॉफिट्स ले या होल्ड रखें? जी देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर में ओवरऑल कोई वीकनेस नहीं है। कंटिन्यूअसली हाई लोज बन रहे हैं। कोई भी डिप अगर 50 डेमा के आसपास आता है तो दैट इज बॉट इनटू। तो वीकनेस ना डेली चार्ट्स में ना वीकली चार्ट्स में। तो इन परिस्थितियों में हम इसके एग्जिट करने की सलाह नहीं देंगे। दो दिन पहले यहाँ पे एक फ्लश आउट हुआ था, कहने का मतलब स्टॉक ने 50 डेमा काफी लंबे मार्जिन से ब्रेक किया था, लेकिन फाइनली 50 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ। सारी वीक हैंड्स को शेक आउट किया था और उस कैंडल का लो लगभग 2170 के आसपास आता है। तो मुझे लगता है कि जब तक 2170 इंटैक्ट है, आपको लुपिन में बने रहना चाहिए। ओके, होल्ड करने की सलाह है। बात करते हैं अब श्याम वर्मा से, हमारे साथ कनेक्टेड है दिल्ली से। श्याम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं सही हूँ श्याम जी, आप बताइए आप कैसे हैं, किस स्टॉक पर राय लेना चाहते हैं? मैम एक्चुअली मेरे को बात करनी थी अमर राजा के रिगार्डिंग। ओके, अमर राजा में मैम 96 के क्वांटिटी में शेयर है, 1496 एवरेज पे। तो इसका मैम आपके भाव से तो आधा हो गया ये स्टॉक। हाँ जी मैम, अभी 1 साल हो गया मेरे को और अभी भी इसको होल्ड कर सकता हूँ, इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इसका नजरिया जानना था मैम, क्या ये वापस लॉस कवर कर सकता है क्या? पूछ लेते हैं। साल भर ऑलरेडी दिया अमित इन्होंने, और ऑलरेडी आधा हो गया इनके भाव से। अब सवाल इनका क्लियर है कि अगर साल भर और दे या 2 साल रखे तो ये नुकसान की भरपाई हो सकती है क्या? क्या सलाह रहेगी? देखिए, फिलहाल ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि स्टॉक वीक है। अगर हम डेली स्ट्रक्चर की बात करें
तो डेली में एक लंबे अरसे से ये स्टॉक में वीकनेस है, कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम चार्ट्स देखें तो 50 डेमा लगभग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 1250 के आसपास आता है, वो स्टॉक ने 20 दिसंबर 2024 को तोड़ा था। सो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20 दिसंबर 2024 से ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। वीकली चार्ट्स की बात करें तो एक यहाँ पे सपोर्ट लगभग 785 का आता था, स्टॉक ने वो भी तोड़ा लगभग 16 मार्च के आसपास, 15-20 दिन पहले। तो ओवरऑल वीकनेस बनी हुई है। चार्ट्स देख के ऐसा लगता नहीं है कि अभी यहाँ पे ये गिरावट कमी है। ऊपर जाने के लिए पहले एक बेस फॉर्मेशन जरूरी है, कंसोलिडेशन जरूरी है। चार्ट्स में अभी तक कोई कंसोलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ नहीं है, तो इस चार्ट को एज अ वीक चार्ट ही क्वालिफाई किया जाएगा। कोई भी उछाल है जहां पे आपका लॉस कम हो तो यहां से एग्जिट करने की ही सलाह है। ओके, बात करेंगे राजीव कुमार से, कुरुक्षेत्र से हमारे साथ कनेक्टेड है। राजीव जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी हाँ जी सर, मेरे पास ना बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 4 शेयर हैं, 112 रुपए के हिसाब से हमारी खरीद है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए इस पे? अभी रुकें क्या, इसको डिस्पोज ऑफ करें? आप पूछ लेते हैं। बजाज हाउसिंग 112 की बाइंग 80 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, 31-32 रुपए नीचे इनके खरीदारी के प्राइस से। क्या सलाह रहेगी, क्या करे इस पोजीशन में ये? ये देखिए, ये स्टॉक एक लंबे अरसे में अबाउट 2 से 3 महीने पहले इसने कंसोलिडेशन किया था, लगभग 106 और 125 के आसपास इस दायरे में घूमता रहता था, बट अनफॉर्चुनेटली इसका ब्रेकडाउन ऑन द डाउन साइड हुआ। काफी सेलिंग ऑलरेडी इसमें हो चुकी है। इसका इमीडिएट लो बनता है लगभग जो चार्ट्स में मैं देख रहा हूँ 72-73 रुपीज के आसपास। तो एग्जॉस्टेड है, काफी सेलिंग हो चुकी है, यहाँ पे एक रिबाउंड आने की पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अब आप इसे होल्ड करें, लेकिन एक स्टिक स्टॉप लॉस 73 रुपीज का लगा के रखें। ओके, बात करते हैं अशोक शर्मा से, नई दिल्ली से कनेक्टेड हैं। अशोक जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका अशोक जी? मैंने मेरे को 150 शेयर लेने हैं HDFC के, वैसे 518 की एवरेज की। ओके, 518 की एवरेज बाइंग HDFC बैंक में अच्छे मुनाफे में है, 250 रुपए ऊपर है इनके खरीदारी के भाव से। अशोक जी आप और रख सकते हैं इस स्टॉक को? कोई नो प्रॉब्लम। ओके, क्या राय रहेगी अमित HDFC बैंक? जी, अब तो HDFC बैंक को इन भाव में होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि काफी सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। स्टॉक ने कुछ अहम लेवल्स तोड़े थे, लेकिन अब ऑलमोस्ट एक वीकली सपोर्ट से रिवर्सल दिखा रहा है स्टॉक। तो वीकली सपोर्ट के लिहाज से यहाँ पे अब इन लेवल्स में एग्जिट की सलाह नहीं है। एक लंबे अरसे के बाद स्टॉक ने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी रिगेन किया है। प्राइस और RSI में भी अगर हम देखें डाइवर्जेंस है, तो एकदम नियर टर्म के लिहाज से यहाँ पे 800 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी और वैसे भी लगा के रखे 730 रुपीज का। ओके, बात करते हैं अब भारत भूषण से, दिल्ली से कनेक्टेड है हमारे साथ भारत भूषण। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मैंने जियो फाइनेंस लिया था 1000 शेयर 317 की एवरेज पे, तो काफ़ी टाइम हो गया लिए हुए। ये भी यहीं पे रिकमेंडेड था तो मैंने तब लिया था, तब उसका क्या करूं, काफ़ी नीचे आ गया उसके बाद। 235 पर ट्रेड कर रहा है, नुकसान तो है डेफिनेटली 80-82 रुपए का। और ये सलाह अब पूछ लेते हैं मैं, हालांकि उससे पहले एक डिस्क्लोजर देते हैं। जियो फाइनेंशियल और नेटवर्क 18 दोनों के पेरेंट्स सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या सलाह रहेगी? जी देखिए, चार्ट में ऑलरेडी एक अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। ये स्टॉक कंटिन्यूअसली 290-300 के ऊपर ट्रेड करता था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्रैक आया और ऑलमोस्ट हमने 215-220 तक के लेवल्स देखे हैं। चार्ट में एक प्राइस RSI का डाइवर्जेंस है, स्टॉक ने 10 डेमा रिगेन किया है। जब ऐसा एक डाइवर्जेंस हो तो थोड़ा सा एक बाउंस पॉसिबल होता है। थोड़े से मार्केट्स अगर स्टेबल हो तो यहाँ पे 250-255 तक के हम टारगेट्स देख सकते हैं, जहाँ पे हम इसे फिर रीअसेस कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मार्केट में वॉलेटिलिटी है, इसीलिए ये पैटर्न अभी पॉजिटिव पैटर्न प्ले आउट नहीं कर पा रहा है। कई बार आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने कोशिश की 245-250 तक गया, फिर वापस अपने गेन्स गिव अप कर दिए। तो इस लिहाज से एक आप स्टॉप लॉस लगाएं 223 रुपीज का और इसे होल्ड करें, और अगर ये 250-255 के आसपास आता है तो हम वहां पे फिर रीअसेस कर लेंगे इसको। ओके,
बात करेंगे अब एमके सिंघल से, फरीदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नमस्कार सिंघल साहब, बताइए क्या सवाल है जी आपका? जी नमस्कार नमस्कार मैडम। ऐसे मैंने एआई के इम्पैक्ट से पहले टीसीएस खरीदा था 2900 में। आई वाज थिंकिंग Okay. क्योंकि बहुत बहुत गैप है इस पे, लेकिन एआई का इम्पैक्ट होते ही इसका जो प्राइसिंग डाउन होना शुरू हो गया, अब तो बहुत ही नीचे है। तो मैं पूछना चाह रहा था, इसको रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए? 290 की बाइंग है आपकी एचपीसीएल 290 नहीं। में, बीपीसीएल में। उस पर भी राय लेना चाहते हैं आप, जो बीपीसीएल पर है? टीसीएस मैंने सुना, मैं बीपीसीएल की बात कर रही हूँ, उस पर भी राय लेना चाहते हैं? बिल्कुल प्लीज। ओके, क्या राय रहेगी अमित दोनों ही शेयर्स पर, टीसीएस बीपीसीएल? जी देखिए, टीसीएस में हमने भी 5-10 मिनट पहले शो में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया कि वीकली सपोर्ट से रिवर्सल आ रहा है। अच्छा खासा राउंडिंग कंसोलिडेशन है डेली चार्ट्स में, स्टॉक रिकवर करने की कोशिश कर रहा है और एक प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव है। तो 2450 का हमने स्टॉप लॉस लगाना है और टीसीएस को होल्ड करना है इस लेवल्स में। सेक्टर में भी थोड़ी सी हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं ऑफ लेट। रही बात बीपीसीएल की, देखिए चार्ट में एक अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। सम ऑफ बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल, ये क्रूड के प्राइसेस के साथ इसका एक इनवर्स रिलेशनशिप है। जब क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो ये स्टॉक्स में हम गिरावट देखते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। कोई भी उछाल है, लॉस आपका ज्यादा नहीं है, स्टॉक एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। तो 10-12 रुपए का कवर अगर जब भी हो या थोड़ी बहुत जो भी उछाल है, तो एक बार यहाँ से निकलने की कोशिश। ओके, बात करते हैं मिलिंद लोहाती से और इनका सवाल टीटागढ़ पर है, पूछ लेते हैं। मिलिंद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है, किस भाव की बाइंग है, क्या जानना चाहते हैं? मिलिंद आप सुन पा रहे हैं? सवाल ले लेते हैं। टीटागढ़ रेल पर इनका सवाल है, 2000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 910 के भाव पर। आज तो स्टॉक इनफैक्ट काफी तेजी में था भी, और हालांकि इनके ऊपर की बाइंग है तो लॉसेस में है। 695 पर बंद हुआ है आज की तेजी के बावजूद, 214 रुपए नीचे। क्या सजेशन रहेगा टीटागढ़ रेल सिस्टम्स पर? जी देखिए, ओवरऑल टीटागढ़ रेल सिस्टम का चार्ट ऑफ लेट वीक ही रहा है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के सत्र में डेफिनेटली हमने एक मूव देखा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक ही है। तो कोई भी उछाल है जहां पे इनका आइज्यूम इनका बाइंग प्राइस क्या है आपने कहा? 695 पर बंद हुआ है, 910 की इनकी बाइंग है। हाँ जी, तो लॉस में तो है ही। तो आज के सत्र में हमने यहाँ पे उछाल देखा, उसको उछाल के लिहाज से देखते मुझे लगता है 1-2 दिन यहाँ पे मोमेंटम रहेगा, बट ये मोमेंटम को यूज करें अपना लॉस रिकवर करने के लिए और यहाँ से एग्जिट करने के लिए। ओके, बात करते हैं अब राजू गुप्ता से, बिहार से कनेक्टेड हैं। राजू जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि हमारे पास बीएससी का शेयर है 3200 रुपए, 3225 रुपए के रेट, 125 शेयर। और आपका होराइजन क्या है सर? जी, कितना समय रख सकते हैं इस स्टॉक को? रख सकते हैं, अभी तो 7-8 महीने से रखे हुए हैं। ओके, 7-8 महीने से रखे हुए हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। बीएससी का स्टॉक 3225 की बाइंग है, 3225 की, 2950 पर बंद हुआ। क्या करना चाहिए? 250 रुपए के आसपास का नुकसान फिलहाल। जी देखिए, फिलहाल तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इस मार्केट में भी जहां वॉलेटिलिटी देखते हैं, स्टॉक अपना नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक अच्छे दायरे में होल्ड कर रहा है अपने आप को। तो यहाँ से एग्जिट करने की सलाह नहीं है। लगभग 2950 रुपए का प्राइस है। आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएं, लगभग 2850 रुपए का, 2850 का स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। होल्ड करने की सलाह है बीएससी लिमिटेड। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और सवाल, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, लेते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस को, और पहले लेते हैं एक सवाल कौशल ने हमें भेजा है एसएमएस के थ्रू, और सवाल है इनका अहमदाबाद से, अगेन टीसीएस पर। टीसीएस पर बहुत सवाल आ रहे हैं, एक बार प्लीज अपनी राय रिपीट कर दीजिए। 2780 की बाइंग है इनकी। जी देखिए, इनफैक्ट टीसीएस में आज मैंने 2:30 बजे के शो में ट्रेडिंग के लिहाज से भी एक बाय कॉल दी थी। देखिए, ओवरऑल सेक्टर में स्ट्रेंथ है और इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर कोई स्टॉक वीकली चार्ट से रिवर्स करे तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन। टेक्निकल एनालिसिस में हम एक चीज कहते हैं, जहां सेलिंग एग्जॉशन हो जाए वो चार्ट्स पे विजिबल है।
एटलीस्ट जब तक 2750 के 2450 के लेवल्स होल्ड कर रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, तो टीसीएस आप होल्ड करें, यहाँ पे 100-150 रुपए की तेजी हम और देख सकते हैं एज लॉन्ग एज 2450 होल्ड करता है। एक सवाल आया है एक्स पर मनल का, और सवाल है इनका अशोक लीलैंड पर। 200 शेयर्स हैं, 164 की बाइंग है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 75 शेयर्स हैं, 1319 की बाइंग है, और ऐड भी कर सकते हैं दोनों स्टॉक्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जानना चाहते हैं क्या करें। एक डिस्क्लोजर दे दे रिलायंस के संदर्भ में। सीएनबीसी आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं यानी हमारे व्यूअर्स, उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। तो RIL एट 1319, अशोक लीलैंड एंड 164, दोनों में और ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बताइए। जी देखिए, हम पहले अशोक लेलैंड पे आते हैं। ये चार्ट 1-1.5 महीने पहले तक आई थिंक इट वाज इन अ वेरी गुड बुल मार्केट। काफी स्ट्रेंथ हमने देखी थी, सीरीज ऑफ हाई लोज बने थे और स्टॉक ने ऑलमोस्ट 216 के लेवल्स देखे। लेकिन लगभग मार्च सीरीज के बाद यहाँ पे हमने गिरावट देखी, अच्छा खासा करेक्शन देखा और स्टॉक ऑलमोस्ट 143 के लेवल्स टच कर चुका है। तो देखिए जी, हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इन लेवल्स पे सलाह नहीं देंगे बिकॉज अभी यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वीकनेस खत्म हो गई है। स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो लेट इट गो एटलीस्ट अबव 200 डेमा, जो कि लगभग 162 के आसपास आता है। और हमारा लास्ट स्विंग हाई वो लगभग 168 के आसपास आता है। तो बेटर कंफर्मेशन रहेगा कि आप 168 के ऊपर ये स्टॉक निकले तब इसको ऐड करें, नहीं तो एक बार थोड़े दिनों के लिए इसे अवॉइड करें लॉन्ग के लिहाज से। रही बात रिलायंस इंडस्ट्रीज की, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी एक क्रूशियल लेवल वीकली चार्ट्स पे ब्रेक किया है, जो कि लगभग 1340 के आसपास है। ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो हमें 1-2 दिन इसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा बिकॉज कल के सत्र में, लास्ट सत्र में हमने काफी अच्छी खासी सेलिंग देखी थी, आज फिर भी स्टॉक ने होल्ड किया। तो एटलीस्ट वेट फॉर रिलायंस टू कम बैक इनसाइड द रेंज। 10 डेमा लगभग 1355 के आसपास आता है। जब तक 1355 के ऊपर ना जाए, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कंफर्मेशन नहीं है। 1340 1355 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो आप इसे लॉन्ग करें 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, एक सवाल और लेते हैं। विपिन ने एक सवाल भेजा है गुजरात से, रिलायंस पावर पर 59 की बाइंग है, 4000 शेयर्स है, लॉन्ग टर्म व्यू। जी मैं ये स्टॉक ट्रैक नहीं करता रिलायंस पावर। ओके, मोहिंदर का सवाल लेंगे। इन्होंने लुधियाना से सवाल भेजा है, GMR एयरपोर्ट्स पर 300 शेयर्स, 38 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। GMR आपने कहा ना जी। GMR देखिए जी, जी GMR एयरपोर्ट का भी अगर हम पैटर्न देखें तो स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट एरिया लगभग 84 to 86। इस बार भी हमने देखा कि फॉल में स्टॉक ने वो जोन्स होल्ड किया, वहां से एक रिवर्सल दिखाया। 10 और 20 डेमा रीगेन है। प्राइस RSI देखे तो वहां पे डाइवर्जेंस है, विच मींस कि यहाँ पे एक बाउंस की पॉसिबिलिटी है। 200 डेमा लगभग 93 के ऊपर आता है, अगर 93 के ऊपर निकले तो देन मे बी वी कैन सी 98 एंड 100। लेकिन इन द मीनवाइल डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आपको लगभग 87 रुपीस के आसपास लगा के रखना होगा। ओके, तो ये आपके लिए सलाह है, होल्ड आप कीजिए स्टॉप लॉस के साथ। मनन, एक व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है अहमदाबाद से सवाल पूछने के लिए। मनन नमस्कार, सवाल लेते हैं। इनफैक्ट ईमेल के थ्रू इन्होंने सवाल भेजा है। हिंद कॉपर पर 254 की बाइंग है, 150 शेयर्स हैं, 250 रुपये ऊपर इनके भाव से, जस्ट डबल हो चुका है इनके खरीदारी के प्राइस से। तो क्या करना चाहिए? जी देखिए, हिंद कॉपर एक अच्छे खासे बुल रन में स्टॉक रहा है। इसने लगभग 765 तक के लेवल्स टच किए थे और उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यूअस पुल बैक देख रहे हैं। अच्छी बात ये है कि 200 डेमा इसने होल्ड किया है। रिसेंटली लो बना था लगभग 450 का। लास्ट मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस लगभग 520 के ऊपर आता है। अगर 520 के ऊपर निकलेगा तो मे बी यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ट्रेंड रिजम्पशन। इन द मीनवाइल आप 485 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, होल्ड करने की सलाह है इस स्टॉक को। ये रही राय आपके लिए। हिंदुस्तान कॉपर पर 504 के आसपास क्लोजिंग हुई इसकी। चलिए, सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से अमित? जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है। ओके, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जानी CNBC आवाज पर। नमस्कार। थैंक यू।